मेवात के लोगों के लिए आज यानी 19 दिसंबर का दिन बेहद खास है, क्योंकि देश के बंटवारे के समय मेवाती मुस्लिमों को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजा जा रहा था। मेवाती अपनी सरजमी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। भरतपुर और अलवर के राजा मुस्लिमों का कत्लेआम कर रहे थे। तब लाखों की संख्या में राजस्थान के मुसलमान मेवात आ गए थे। मेवात से भी मुसलमानों को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजा जा रहा था। तब स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल हई हिम्मत खां सहित कई लोग गांधी जी को मेवात लेकर आए। गांधी जी ने 19 दिसंबर 1947 को गांव घासेड़ा में कई लाख मुस्लिम मेवाती जो पाकिस्तान जाने के लिए इकट्ठे थे, उनको संबोधित करते हुए कहा, मैं हूँ हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। मेवातियों की लाठी भारत की सुरक्षा के लिए उठी है, इसलिए मैं उनके जानमाल की सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। उन्होंने कहा, जो मुसलमान यहाँ रुकना चाहते हैं उनके जानमाल की भारत संघ रक्षा करेगा और उनको सभी सहूलियतें दी जाएंगी। तब गांधी जी के आश्वासन के बाद लाखों मेवाती पाकिस्तान जाने से रुके थे। इसी के उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को मेवात दिवस मनाया जाता है। मेवात विकास सभा सामाजिक संगठन की ओर से रविवार को नुह जिला के खंड नगीना में मेवात दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुगल बादशाह जफर की परपोत्र वधू समीना शुएब खान बतौर मुख्य अतिथि पहुंची, जबकि गांधी ग्लोबल फैमिली के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मोहन राय विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस मौके पर मेवात के उत्थान में बेहतरीन सामाजिक कार्य करने पर मरण उपरांत रतन लाल तंवर को मेवात रतन, लेखुराम नंबरदार साकरस को सादल अवार्ड, असमत खां व सुलेखा को मेवात गौरव के सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उनके परिजनों ने हासिल किया। 11 साल गुजरने के बाद फिर भी सभी साथियों ने दिल में रखा और उनको याद किया। जी, मुझे अपना इलाका, अपनी मेवात बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है। जी धन्यवाद। लेकिन मेवात में जो उनका योगदान रहा है उसको देखकर हमें बहुत बहुत गर्व महसूस होता है। और ये जो रिश्ता है पहले भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि कहीं ज़्यादा जो मेवात के लोग हैं वो लोकूराम नंबरदार को याद रखते हैं। तो हमारा सर तो बिल्कुल झुक जाता है कि हम जो कुछ भी कभी भी कर पाएँ मेवात के लिए, वो यूँ होगा कि हम अपने लिए कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मेवात का जो इतिहास है उसको तो कोई हिला नहीं सकता, और मेरे ख्याल से इतनी ताकत है, इतने वर्षों से रहा है तो इतने वर्षों तक रहेगा भी। आशा यही है कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान की ताकत बना के रखी गई थी वैसे ही चलती रहे तो ही हिंदुस्तान की बढ़ोतरी भी हो पाएगी। भाईचारा एक यहाँ का नींव है, वो नींव कभी टूट नहीं सकती। लेकिन कोशिश ज़रूर सब करते हैं, ये सब चलता है, लेकिन मन नहीं तोड़ना चाहिए। समय के साथ अभाव कर लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। कभी कभी चुप्पी रहनी भी बहुत ज़रूरी होती है, कभी कभी आवाज़ बुलंद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। समय के साथ सब कार्य करने चाहिए, बदलेगा ज़रूर, ताकत रखनी चाहिए। इस मौके पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की परपोत्र वधू समीना शुएब खान ने कहा कि देश की आज़ादी में मेवात का बड़ा योगदान रहा है। आखिरी बादशाह जफर के साथ मिलकर मेवातियों ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। देश की आज़ादी में शहीद होने वाले उनके वारिसों को आज तक उनका हक नहीं मिला है। कुछ लोग मुगलों और मुसलमानों को बेवजह बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं, जबकि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की शान को बढ़ाने का काम किया है। भारत को बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतें दी हैं। मुगलों के नाम पर बने सड़क संस्थान और उनके द्वारा बसाए गए शहरों का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, बदनाम करने और नाम बदलने से भारत का इतिहास नहीं बदल सकता। मेवातियों की कुर्बानियाँ जो मिल पाया है जो नहीं, वो जैसे कि हमने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि मेवात के लोगों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितना 1857 के गदर में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उस हिसाब से उनको यहाँ जो उनके वंशज हैं उनको कोई हक नहीं मिला है। शहीदाने जो वतन है वो आज भी
महरूम हैं, उनको कोई फ्रीडम फाइटर की सनद नहीं मिली है। और आज ज़रूरत इस बात की है कि उनको उनका हक़ दिलाया जाए, जो जायज़ मुकाम है उनको मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मुग़लों का इतिहास जो है 800 साल तक रहा है, और इन 800 सालों में मुग़लों ने हमेशा हिंदुस्तान को जो है, उनके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो ऐसे ही नहीं कहते थे। मुग़ल हिंदुस्तान आए, यहीं बसे, यहीं उन्होंने अपनी बच्चों की शादियां की, ख़ानदान को आगे बढ़ाया और हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम की उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि किसी जगह का नाम बदलने से या उनको नकारने से इतिहास मिट जाएगा। इतिहास अपना कायम रहेगा। और जहाँ तक रहा सवाल कि जो आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होता है, तो ये सरकारें जो हैं, हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अपने नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान बटे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। सिलेबस की में किताबों के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अब ज़रूरत है सबको एक साथ इकट्ठा होकर आगे आने की और आवाज़ उठाने की, और हम वो सब कर रहे हैं। और यहाँ की जनता जो है, सेकुलरिज़म है यहाँ पे, और जो गंगा जमुनी तहजीब उस ज़माने में कायम थी, आज भी वही कायम। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास को बदलना इतना आसान काम है। गांधी ग्लोबल फैमिली के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मोहन राय ने कहा कि मेवात का ऐसा कोई गांव नहीं जिस घर से कोई न कोई देश की आज़ादी में शहीद नहीं हुआ हो। पाकिस्तान जाने के वक्त जो वादा महात्मा गांधी जी ने किया था, उससे मेवाती महरूम हैं। उन्होंने कहा, पहलू रकबर हत्याकांड और गुरुग्राम में नमाज पढ़ने से रोकने की घटना बताती है कि देश को फिर से 1947 के दौर में धकेला जा रहा है। देश की पहली आज़ादी में मेवात से करीब 10,000 लोग शहीद हुए थे। मेवात के लोगों के हकों की लड़ाई को हर जगह उनका फोरम उठाएगा। ऐसा घर होगा कि जहां किसी मर्द ने, किसी औरत ने शहादत ना दी हो। गांव के गांव ऐसे हैं जिनको पूरी आज़ादी की लड़ाई में जिसने हिस्सा लिया है, पर जो हक मिलना चाहिए था वो आपने बिल्कुल सही कहा, वो नहीं मिला। उसके लिए जद्दोजहद आप लोग कर रहे हैं, पर अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग आपकी इस जद्दोजहद के अंदर, इस कोशिश के अंदर शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें ही नहीं, इस हिंदुस्तानियत को ताकत मिलेगी। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की सेकुलर हुकूमतें हैं, वहाँ वहाँ और जहाँ तक हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी बात को कहेंगे, आपकी बात को पहुँचाएंगे, और हम एक मुद्दा रखेंगे, एक एजेंडा बनाएंगे, एक हम अपना भी एक ध्येय बनाएंगे कि जहाँ हम और बातें करते हैं, मेवात के विकास की बात भी अपने उस मैनिफेस्टो के अंदर रखें। ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं। पढ़ रहे, क्या कहेंगे इस हालात के ऊपर? जो है, हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये कोशिशें की जा रही हैं, ये अच्छी कोशिशें नहीं हैं, और ये हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हिंदुस्तान की जो एकता है और हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है, उसको तोड़ने की कोशिश है। अगर कोई चाहता है कि हिंदुस्तान एक रहे, तो हमें हर मजहब के लोगों की, हर फिरके के लोगों की, हर तबके के लोगों की और हर इलाके के लोगों को वही इज्जत और एहतराम देना होगा जो कि हर एक हिंदुस्तानी जिसको लेने का हक रखता है। मेवात विकास सभा के अध्यक्ष सलामुद्दीन ने कहा कि देश के बंटवारे के समय जब भरतपुर और अलवर के बादशाह मुस्लिमों का कत्लेआम कर रहे थे, मेवातियों को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजा जा रहा था, जबकि मेवाती अपने वतन को छोड़ना नहीं चाहते थे। तब स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल हई हिम्मत खां सहित कई लोग गांधी जी को मेवात लेकर आए। गांधी जी ने 19 दिसंबर 1947 को कई लाख मुस्लिम मेवाती जो पाकिस्तान जाने को तैयार थे, उनको गांव घासड़ा में आकर रोका। इसी के उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को मेवात दिवस मनाया जाता है। खबर है टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। ये जो मेवात दिवस है आखिर क्यों मनाते हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए, जो मेवात दिवस है, ये मेवात के दोबारा बसने के
एक तरह से खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और यहाँ से मेवाती मुसलमानों को ज़बरदस्ती धकेला जा रहा था और हम यहाँ से नहीं जाना चाह रहे थे और पूरे राजस्थान के इलाके को खाली कर दिया गया था। 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी यहाँ आए। यहाँ के उस वक्त की जो सामाजिक नेतृत्व था, जो लीडरशिप थी, उन्होंने फैसला किया कि हम किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाएंगे और गांधी जी ने उस पर मोहर लगाई और ये वादा किया कि मैं आप लोगों को समान अधिकार और संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। उसके बाद पूरी मेवात दोबारा से बसी। उसी खुशी में हम इसको हर साल मनाते हैं।